ओके, तो कल हमने किया था पेट्स इंडिया एक्ट 1784। अब हम करेंगे चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग कम्युनिटी होती है, ठीक है, ट्रेडिंग कम्युनिटी होती है वो बढ़ने लग जाती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाता है उस टाइम तक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो ट्रेडिंग करने वाली बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, वो बढ़ने लगती हैं, उभर के आने लगती हैं। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली होती है कि वो खुद ही रूल करेगी, वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो ख़त्म हुई थी, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813 में, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली होती है वो तो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ के, टी एंड ट्रेड विद चाइना, इसमें थोड़ा इनको छूट रहती है कि टी और चाइना के साथ ट्रेड में इनको छोड़ के बाकी सारी जगह पे ईस्ट इंडिया की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया जाता है। अब क्रिश्चियन मिशनरीज जो होते हैं उनको इंडिया में भेजा जाने लगता है, ताकि जो क्रिश्चियन वाला धर्म वो लोगों को चेंज कर सकें, क्रिश्चियन बना सकें। 1 लाख का जो बजट होता है एजुकेशन के लिए दिया जाता है बस, लेकिन ये ऑन पेपर्स ही होता है, ठीक है। ये इशू किया जाता है बजट में कि हम इंडियंस की एजुकेशन के लिए 1 लाख उन्हें अलॉट करेंगे, ठीक है। और जो भी लोकल गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट जो भी होगी, वो टैक्स जो है वो इम्पोज कर सकती है, ठीक है। टैक्स इम्पोज कर सकती है, और अगर कोई टैक्स ना दे तो वो पनिशमेंट भी दे सकती है। तो मतलब ये भी इस चार्टर एक्ट में ये बात कही गई। साथ ही 10.5% डिविडेंड भी इशू किया लगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था बनाया था, उसके पास थोड़ी पावर ज़्यादा आ गई, ठीक है। और साथ ही एक सेपरेट अकाउंट बनाया गया जो कंप्लीट क्या रखेगा, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, रेवेन्यूज़ को लेके, उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जो वो हैंडल करेगा। सेपरेट अकाउंट कर दिया गया। अब जो भी मिलिट्री रेवेन्यू के सिस्टम थे वो सारे सब के सब कौन कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे, सीधे सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर चला गया है। अब यहाँ पे सब एक्सेप्टेबल किसने, ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी हो गई है, और ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी हो गई है, और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बिल्कुल ही नीचे जा रही है। और अब जो बाहर से ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में सेटल भी होने लगते हैं। ओके, तो हम कल करेंगे नेक्स्ट अपना चार्टर एक्ट। देन थैंक यू।